दोस्तों, मेवात इलाके के गोविंदपुर गांव में एक मदरसा है जिसका नाम है जामिया इस्लामिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसा। ये जब आप पुन्हाना से शिकरावा की ओर जाएंगे, इसी दौरान जब गोविंदपुर गांव में घुसेंगे तो वहां पर ये मदरसा पड़ता है। इस मदरसे को करीब 10 साल हो गए हैं, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। वहीं मदरसे को चलाने वाले मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सिरोलिया, इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद जहुल हक हैं, जो कि पिछले करीब 10 साल से इस मदरसे को चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ अब दुनियावी तालीम और इसके अलावा अंग्रेज़ी तालीम इस मदरसे में जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनको यहाँ पर शिक्षा देने का मन यहाँ के उलेमाओं ने बना लिया है। खैर, यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। तो ये मदरसे का पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, इसके अलावा ये हॉल मदरसे का, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दीनी तालीम यहाँ पर हासिल करते हैं। तो ये हमारे साथ में उलेमा हैं, संचालक हैं मदरसा के, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हिंदी इंग्लिश की तालीम यहाँ पर दी जाएगी, कब से यहाँ पर एडमिशनों की जो एडमिशन है उसकी शुरुआत होगी, इसके साथ साथ कौन सी क्लास तक यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। जहुल हक साहब हैं, जो कि सिरोली गांव से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, ये बताइए कि दीनी तालीम के साथ साथ किस तरीके से आप लोगों ने मन बनाया है कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की तालीम भी दी जाए। पहले तो रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप हमारी दावत पर मदरसे में तशरीफ़ लाए। जी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कबूल फरमाए, आमीन। और आपके इस चैनल से लोगों को फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। रिजवान भाई, हालात को देखते हुए हमने ये सोचा है कि हमारे बच्चे जो कुरान हदीस के माहिर हों, वो दुनियावी तालीम के भी माहिर हों, ताकि जिस फील्ड में वो जाएँ वहाँ ईमानदारी, दयानतदारी, अमानतदारी फैले और बच्चों को बेरोज़गारी से छुटकारा मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट ये है कि हमारे बच्चे यहाँ हाफिज़ बने, आलिम बने, और आखिरी साल में जब वो जाएँ देवबंद तो इंशाअल्लाह 10वीं का उनके पास सर्टिफिकेट हो, ताकि वो दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़ सकें, और 10 के बाद में वो किसी स्कूल में जाकर जो है अपनी दुनियावी तालीम को भी आगे लेके जा सकते हैं। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाएँ, जामिया मिल्लिया चले जाएँ, जवाहरलाल नेहरू, जहाँ भी वो चाहें। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल ताबेनाक रहे और उनके हाथ में दोनों रास्ते रहें। चाहे वो दीन के रास्ते को आगे चुनकर देवबंद चले जाएं, इल्मी तालीम में आगे चले जाएं, और अगर वो चाहें तो दुनियावी तालीम में भी आगे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इसलिए हमने ये सोचा कमेटी ने मदरसे की कि हम इस मदरसे में एक टाइम स्कूल लगाएंगे दोपहर के बाद, और सुबह मदरसे की तालीम होगी, रात में फिर हमारे मदरसे की तालीम होगी। तो मदरसे की जो तालीम है उसका कोई ख़र्च नहीं है, फ्री है, चूँकि मदरसे का चंदा होता है रमज़ान में और बैसाखी के मौके पर। हम ये चाहते हैं कि स्कूल की जो तालीम है, टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं, उनके लिए हम बच्चों से थोड़ी फ़ीस रखेंगे, सिर्फ 200 रुपये, जो हम एडमिशन के मौके पर बच्चे से लेंगे कि हमें 6 महीने की फ़ीस बच्चा उसके सरपरस्त अदा कर दें, और फिर 6 महीने के बाद अगले 6 महीने की अदा कर दें, ताकि स्कूल का जो स्टाफ होगा, जो हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए टीचर्स आएंगे, उनकी तनख्वाहों का इंतज़ाम हो जाए। बाकी खाना पीना, नाश्ता, रहना सब फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इमारत है हमारी, आप देख रहे हैं। ऊपर हमने बच्चों के बोर्डिंग के लिए कमरे बना दिए, रहने के लिए क्लासेस बना दी हैं, जिसमें बच्चे दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कर सकेंगे। अभी इस साल, पिछला जो साल गुजरा है, हमारे कई बच्चों ने 10वीं क्लास पास की है माशाल्लाह। कोई पूरा कुरान का हाफिज़ हो गया, किसी के 21 पारे हुए हैं, जिसमें ख़ुद मेरा भी बच्चा शामिल है जो 21 पारे का हाफिज़ बना है, और 10वीं क्लास उसने हरियाणा बोर्ड से पास की है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि कितने बच्चे आपके पास फ़िलहाल मदरसे में पढ़ रहे हैं? फ़िल वक्त हमारे पास 200 बच्चे मौजूद हैं जिनका एडमिशन हमारे यहाँ है, और 200 बच्चों की हमारे पास सीटें खाली हैं, और ये दाखिले हमारे 6 मई से शुरू होंगे इंशाअल्लाह, और 6 मई से 5 दिन सिर्फ दाखिले होंगे, 6 से और जो है 11 के बीच में दाखिले होने हैं। ईद का शव्वाल की 15 तारीख होगी, उस दिन उस दाखिले सिर्फ 6 दिन होंगे हमारे यहाँ। इस बीच में जो हजरात अपने बच्चों को चाहें कि हमारे बच्चे दोनों तालीम हासिल कर लें, वो मदरसे में तशरीफ़ लाएँ, मदरसे में फ़ार्म भरें, बच्चे का एडमिशन कराएँ, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें ज़रूरी हैं उनको पुर करें और अपने बच्चे का एडमिशन करा लें। बाकायदा एक सिस्टम से आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन उनका कराता है, दाखिला कराता है,
तो कौन कौन सी क्लासेज यहाँ पे लगेंगी? हमारे यहाँ पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक, 10वीं क्लास तक पूरा इंतज़ाम है। हम बच्चे को देखेंगे बच्चा किस हालत में है। हमारे मास्टर जी शमीम अहमद भी यहाँ मौजूद हैं, मास्टर अनवर साहब भी आएंगे, अब्दुल अजीज़ भाई जो हमारे स्कूल को देख रहे हैं ये भी यहाँ मौजूद हैं। ये हजरात देखेंगे बच्चा किस क्लास के काबिल है। जिस क्लास के काबिल बच्चा होगा उसी क्लास में उसका एडमिशन होगा और फिर वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह 10th क्लास तक बच्चा हमारे पास रहेगा। इसमें वो हिफ्ज़ भी करेगा, कुछ अरबी की क्लासों में चलेगा और 10th के बाद में फिर हम उसको आगे दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा लखनऊ या स्कूल वगैरह में चाहेगा तो किसी भी स्कूल में उसको एडमिशन हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में कि इंशाल्लाह हम 12वीं तक भी इसमें मान्यता लें। ऐसे इंतज़ाम हमारे यहाँ पैदा हों तो हमें ज़रूरत है सहयोग की कि अपने बच्चों को भी हमारे पास दाखिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस इलाके में तालीम का रुझान बढ़े और दीनी दुनियावी दोनों तालीम हमारे बच्चे हासिल करें। चलिए, अच्छा, अब एक सवाल और है कि अगर कोई माता पिता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहता है, कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई संपर्क नंबर ऐसा है कि जिस पे राय ले सके या फिर आपसे बात कर सके, बताइए। हमारा नंबर है जी 8930034313, एक नंबर तो ये है। दूसरा नंबर है 8383924858। दोबारा बता दें 8930343313, एक ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी है। दूसरा नंबर है 8383924858। कहाँ पर है मदरसा? ये मदरसा गोविंदपुर गांव है, शिकरावा रोड पे, पुन्हाने से 2 किलोमीटर पहले है। अगर नूह साइड से आएंगे और पुन्हाने से आएंगे तो 2 किलोमीटर जब आप शिकरावा वाले रोड पे चलेंगे तो ये मदरसा सीधे हाथ पर जो है वाक़ई है। दारुल उलूम अज़ीज़ या नाम से बोर्ड लगा है, बड़ी इमारत है साफ़ सुथरी। और हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छे इंतज़ाम पैदा करें। हमारे मोहतमिम साहब मुफ्ती यूसुफ साहब भी बैठे हैं, कुछ इंशाल्लाह ये भी बताएँगे कि। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइए कि आप लोग जिस तरीके से मदरसा चला रहे थे, यहाँ पर दीनी तालीम दी जा रही थी, कैसे मन बना लिया आप लोगों ने? और अच्छा, कैसे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग दुनियावी तालीम भी मदरसे में दें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। सबसे पहले तो रिज़वान भाई, मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मदरसे के प्रचार के लिए और दीनी मदारिस की इस काविश के लिए आपको भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फ़रमाए। इलाहुल आलमीन आपके ज़रिए से तमाम लोगों की तर्जुमानी जो आप करते हैं, अल्लाह आपकी मदद व नुसरत फ़रमाए। हमने जो सोची थी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कि सच्चाई की ज़रूरत यह है कि हमें हमारी नुमाइंदगी हर शोबे में होनी चाहिए। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब में भी अपना वो करें और पूरी अमानतदारी से मुल्क व मिल्लत की पूरी खिदमत अंजाम दें, जैसे हमारे बुज़ुर्गान दीन ने अब तक देते चले आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि बच्चे अपने एक तो ख़ुद का माफ़ी ज़मीर अपना तय कर सकते हैं कि उन्हें आगे मुस्तक़बिल में क्या करना है। दूसरा, मादर इल्मी में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस साल ऐलान किया कि हम दारुल उलूम देवबंद में उन बच्चों को लेंगे जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे दारुल उलूम देवबंद में एडमिशन उनका हो और ये बच्चे दीन और दुनिया दोनों में तालीम जो है मकाम हासिल करें। दूसरा, एक मैं मिसाल देता हूँ कि मेवात के तकरीबन 3 या 4 आलिम थे जिनको फ़ौजी इमाम बनाया गया और बहुत सारे बच्चे वो आए। अभी एक कर्नाटक में एक जो है स्कूल है बेदर में, उसमें बहुत सारे हाफिज़ उलमा बच्चे IAS बने, IPS बने और बहुत सारी आला तालीम उन्होंने हासिल की। तो देखा ये गया है कि अगर हमारे बच्चे दीन और दुनिया दोनों में साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे और आगे
चलकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम देंगे। नंबर 2, जो मदरसों का एक सिस्टम हमारा जो चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मदरसे वालों से, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इसको थोड़ा मॉडर्न करने की और इसमें दुनियावी तालीम की भी अशद ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे अपने मुस्तकबिल के बारे में ताबेनाक हो सके और इनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। देखा यह गया है कि जिनके पास दीन और दुनिया दोनों की तालीम है, वो बच्चे उनके मुकाबिल में कारोबार में, बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा सक्सेस होते हैं। दूसरे माशरे के एतबार से भी है, दावत व तबलीग में भी उन लोगों को ज़िम्मेदार बनाया जाता है कि जमातें आ रही हैं, बाहर यूरोप कंट्री से भी आती हैं, सऊदी अरब से भी आती हैं, तो उन जमातों की तर्जुमानी के लिए भी बच्चे चाहिए होते हैं। लिहाजा हम अपने मदरसे में इसकी इब्तिदा कर कर इंशाअल्लाह, ये हमारे मुफ्ती ज़ावुल हक़ साहब अभी फरमा रहे थे कि इस साल तो हमारा 10th क्लास तक का हमने अप्रूवल अपना लगाया है कि हम हरियाणा गवर्नमेंट से मान्यता लेंगे, और एक साहब ने हमें वादा भी किया है और उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें ये अप्रूवल मिल जाएगा। बाकी हम 12वीं क्लास तक चलाएँगे। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत कम इदारे हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी साहब, उनका अलग जो है कॉलेज है, उनका मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, मदरसा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मदरसे मेवात वाले या मेवात के जो मदरसे हैं वो भी इस तरह से दोनों तालीम से मुज़य्यन हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूँकि कुरान करीम में फ़रमाया खैरुकुम मन तअल्लम, हदीस शरीफ में है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। तो इसके साथ हम चाहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस काविश को कबूल फ़रमाए। इलाहुल आलमीन तमाम मदारिस इस्लामिया की मदद और नुसरत फ़रमाए। आमीन। चलिए, ये कहीं ना कहीं जामिया इस्लामिया दारुल उलूम अजीजिया मदरसा है जो कि गोविंदपुर गांव में है, और इनके जो संचालक हैं मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ और मुफ्ती मोहम्मद ज़ावुल हक़, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, जिससे बच्चे कहीं पर भी किसी भी तरीके से यानी कि कोई जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़ सके और कहीं पर भी अपना परचम लहरा सके। आइए इधर आइए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अहमद है। रिजवान भाई जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप मदरसे में आए। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो मदरसा है इसमें इसके जो ऑर्गेनाइज़र थे शेखुल हदीस मुफ्ती नसीरुद्दीन साहब, जो दिल्ली जामा मस्जिद में मदरसा था वहाँ पे वो शेखुल हदीस थे, फतावा दिया करते थे। उनका भी यही सेम मिशन था जो मुफ्ती साहब का है। वो हमेशा से ये कहते थे कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा मदरसा बनाऊँ जिसमें दीन की तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम हो, कि हमारे बच्चे पीछे ना रहे किसी भी फील्ड में आगे जाके। जो बच्चा हिफ्ज़ कर सकता है, आप ये मानो हिफ्ज़ में 30 पारे होते हैं कुरान के अंदर, और बहुत बड़ी बात है पूरी कुरान को हिफ्ज़ कर लेना। तो वो मैं मानता हूँ जो बच्चा हिफ्ज़ कर सकता है वो दुनिया में पीछे नहीं रह सकता। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि भाई मुफ्ती साहब की और ये दोनों इन्होंने बहुत अच्छा मिशन ये चलाया है, हम लोग इसमें इनके साथ देंगे इंशाल्लाह। और पहली से लेकर 10th क्लास तक यहाँ स्कूल की तालीम होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि आप लोग इनका सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ भी जोड़ें, जिससे हर फील्ड में जाकर के आपके बच्चे परचम लहरा सके। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 तारीख से एडमिशन शुरू होंगे और 11 तारीख तक एडमिशन चालू रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि उन बच्चों की काबिलियत भी परखी जाएगी कि बच्चा किस कदर काबिल है, कौन सी क्लास में उन्हें बैठाना चाहिए, कौन सी क्लास में उनका एडमिशन लेना चाहिए। इन्होंने जी हाँ, बच्चों सबसे पहले जो बच्चे यहाँ आएंगे, चाहे वो 5th क्लास से आएँ चाहे 7th से आएँ, यहाँ पे उनका बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा। जिस टेस्ट के बेस पे हम उसको ये देखेंगे कि ये कौन सी क्लास में चल सकता है, उसके बाद फिर हम उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे। चलिए जी। दूसरी दरख्वास्त ये है कि हमारे मदरसे में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात शरीफ तक यानी अरबी शशुम तक यहाँ तालीम का हमने इंतज़ाम किया है। दारुल उलूम देवबंद से बहुत ही मोतमद और असातिज़ाए किराम को हमने जमा किया है। और जो अरबी के बच्चे हमारे हैं वो बेसिक ज़ोहर के बाद स्कूल उनका लगेगा ही, लेकिन उन बच्चों को अरबी भी मायारी हम तालीम देंगे। अब तक हमारे मदरसे में
अरबी पंजुम तक यानी शरह जामी तक हमने तालीम दी है और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ क्लासों में बच्चे रहे हैं। लिहाजा हम ये ऐलान करते हैं मदरसा जामिया दारुल उलूम अज़ीज़िया के तहत कि जो भी बच्चा अरबी में ज़ौक़ रखता हो और अरबी तालीम को हासिल करना चाहता हो विद स्कूल के, तो हम उसका भी खैर मक़दम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे मदरसे में एडमिशन लें। इंशाअल्लाह ये हम वादा करते हैं कि वो बेहतरीन अरबी दां होंगे, इंग्लिश में बेहतरीन उन्हें महारत ताम्मा हासिल होगी और बहुत मुशफ़िक़, मेहनती और बासलाहियत असातिज़ा किराम की निगरानी में उनकी तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चलिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी एक हम लोग प्लानिंग कह सकते हैं कि बच्चों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए और संवारने के लिए। अब सवाल ये है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों का दाखिला जामिया इस्लामिया दारुल उलूम अजीजिया में करवा पाते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारने और संवारने में कितना सहयोग अपना कर पाते हैं। जी भाई रिजवान भाई, इसमें टाइम बहुत कम है और सिर्फ हमने 200 बच्चे लेने हैं। 200 बच्चे हमारे पास पहले मौजूद हैं, तो 200 बच्चों में सिर्फ 6 से 11 तक दाखिला चलेगा। जो हजरात भी शौक़ रखते हों कि हमारे बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों तालीम पढ़ें, उनको चाहिए कि बरोज़ हफ़्ता 6 मई को सुबह 9 बजे से मदरसे में दाखिले शुरू होंगे और 11 तारीख़ तक जारी रहेंगे, जिसमें मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारा अरबी का भी प्लान है। अरबी फ़ारसी से लेकर पहली क्लास से आखिरी क्लास जो मिशकात शरीफ है मौकूफ़ अलैह जिसको कहते हैं, यानी 7वीं जमात तक अरबी का इंतज़ाम रहेगा। आखिरी क्लास में उनको दारुल उलूम देवबंद भेज देंगे और विद स्कूल के अरबी और कुरान करीम हिफ्ज़ का पूरा इंतज़ाम है। सिर्फ 6 दिन हैं दाखिले के। जो हजरात इसमें आ जाएंगे वो तशरीफ़ लाएँ और बाद में अगर कोई आता है तो फिर मौका हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा मौके को गनीमत समझा जाए। चलिए, देखना ये होगा कि जिस तरीके की शुरुआत यहाँ के उलेमाओं ने की है वो शुरुआत किस कदर सफल होती है, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ीज़ के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात।